और सबसे हम बिहार में लेके आ गए हैं, लाए तो लाए हैं। और सबसे सिलेक्शन के बाद ट्रेनिंग के 9 मंथ का है ट्रेनिंग, उसमें सिलेक्शन के बाद बिहार वाले के लिए खास करके जी कहाँ इंस्टीट्यूट आपका चलता है? ये दिल्ली में है, रांची है, पटना है। और हम बिहार के रहने वाले थे, इसीलिए मुद्दा हम रखे कि जॉब सिलेक्शन के बाद पेमेंट देना। यानी कि अब तैयारी करने के लिए किन्हीं को बाहर नहीं जाना पड़ेगा? बाहर बिल्कुल नहीं जाना पड़ेगा। हाँ। पटना में ही बिल्कुल आप इनकम टैक्स गोलंबर के पास। क्या क्या इसमें ऑप्शन रहता है सर? क्या क्या पोस्ट पे जा सकते हैं आपके यहाँ ट्रेनिंग करने के इसमें बाद? ट्रेनिंग होती है एयर होस्टेस का, केबिन क्रू का, ग्राउंड स्टाफ का, हॉस्पिटैलिटी डिपार्टमेंट का। जो बच्चे इसके कुछ कुछ स्किल्स होनी चाहिए, जैसे में जाने के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए, सॉफ्ट स्किल्स के जानकारी होनी चाहिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होना चाहिए, ये सब नॉलेज होनी चाहिए जाने के लिए। सबको बोलते हैं जॉब तो चाहिए जी, मगर बिना ट्रेनिंग का नहीं। ट्रेनिंग के जाने के पहले भी कुछ कुछ जानकारियां चाहिए, जैसे 12th पास होना चाहिए मिनिमम, 17 साल से 26 साल एज होनी चाहिए, कैटेगरी में फुलफिल होना चाहिए जी। कितना साल ट्रेनिंग के बाद फीस का जो आप बोल रहे हैं प्लेसमेंट की भी ये महज मतलब बोलने के लिए है या फिर सच्चाई में ऐसा होगा? नहीं, आप डेमो भी कीजिए, डेमो में 2 दिन क्लास कीजिए, उसके बाद फिर आप रजिस्ट्रेशन फी अमाउंट है, कुछ अमाउंट है जो गरीब बच्चा भी एफर्ट कर सकता है, ठीक है। अब बिल्कुल सिलेक्शन के बाद फी लेंगे, पहले नहीं लेंगे। हम अपने पेपर पर जो स्टैम्प पेपर है अपनी कंपनी का प्राइवेट लिमिटेड है, रजिस्टर है फुली, आप ऑनलाइन गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। सर एक बात कहने का लोगों को जहन में रहता है, आप कह रहे हैं तैयारी के बाद, जो तैयारी के बाद आप प्लेसमेंट की भी गारंटी लेते हैं? प्लेसमेंट की गारंटी तभी होगा जब आप सीख पाएंगे। हाँ। बिना सीखे प्लेसमेंट बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। हाँ। सीखेंगे तो 100% प्लेसमेंट होंगे, प्लेसमेंट करवा दीजिएगा आप? बिल्कुल होंगे। चलिए पूछिए। कितना पेमेंट मिलेगा सर अगर जॉब? अच्छा, इसकी सैलरी बेवेज होती है 25,000 से लेके 35,000 बेसिक सैलरी होते हैं। और अगर वो बनना चाहते हैं एयर होस्टेस जाते हैं तो उसके साथ साथ उनका फ्लाइंग आवर करते हैं। 35 तो बेसिक सैलरी उनका होता है। जब फ्लाइंग आवर उड़ते हैं 72 घंटे का आवर्स होता है, उस दर में 71 लाख तक भी सैलरी जाते हैं। तो यहाँ पे और कौन कौन सी चीज़ की तैयारी यहाँ पे करवाई थी? जैसे एयर होस्टेस हो गया, और कौन कौन सा चीज़ यहाँ पे? मेन मुद्दा हम लोग का है एयरपोर्ट पे सिलेक्शन भेज करके। बेरोजगारी सबसे ज्यादा एयरपोर्ट पे जा करके दूर हो सकता है, थोड़ा बहुत जो मेरे से हो सकता है। डिपार्टमेंट कौन कौन सा रहेगा? जैसे ग्राउंड स्टाफ होता है, केबिन क्रू होता है, हॉस्पिटैलिटी डिपार्टमेंट होता है। ये 3 मुद्दा सबसे ज्यादा है। एयर होस्टेस सब कोई नहीं बन सकता है, उसके लिए कुछ कुछ कैटेगरी फुलफिल होनी चाहिए। जैसे में एक लड़का है तो 170 हाइट होनी चाहिए, अगर लड़की है तो 155 हाइट होनी चाहिए। अब बिल्कुल शरीर पर टैटू बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अच्छा। ठीक है। और बिल्कुल सर एज क्या है इसका? 17 साल से 26 साल के बच्चे के लिए एजुकेशन का? 12 पास होना चाहिए, मिनिमम 12 पास होना चाहिए। अच्छा, जो 12th पास होंगे वो एयर होस्टेस बन सकते हैं? हाँ बिल्कुल, 12 पास है। मेन मुद्दा 12 पास भी हो, बीटेक भी हो, MBA करके हो, तो मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि 17 साल से 26 साल एज तक लोग, अगर 26 साल के बाद क्रॉस कर गए ना ट्रेनिंग में जुड़ सकते हैं ना उसका प्लेसमेंट हो सकता है। कितने साल तक का कोर्स हो रहा है सर? कितने साल तक का? कोर्स जो होता है 2 तरह कैटेगरी का है, एक 6 मंथ का, एक 9 मंथ का है। इसमें लैंग्वेज कितना जरूरी है? बहुत, इसीलिए लैंग्वेज का ही ट्रेनिंग दिया जाता है, जिसको हम सॉफ्ट स्किल्स का जानकारी बोल रहे हैं, ठीक है। इसीलिए बिहार के बच्चों को, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो ग्रामर में दिक्कत आता है। सभी का ट्रेनर अलग अलग है, इंग्लिश ग्रामर का है, इंग्लिश कम्युनिकेशन का स्किल का है, पर्सनालिटी का, सभी अलग अलग ट्रेनर हैं। कब से बैच स्टार्ट हो रहा है सर आपके यहाँ? बैच अभी 3 बैच रनिंग में चल रहे हैं। जो बैच अभी एक बैच समाप्ति पर है, तो उसी बैच को इंड हो रहा है, उसका सिलेक्शन भी तैयारी हो चुके, कुछ बच्चे बाकी हैं, तो उसी बैच को खत्म होते हैं साथ में अभी जनवरी में स्टार्ट हो जाएगा। फी के बारे में कुछ बोल रहे हैं क्या? फी के बारे में क्या कुछ है? कुछ छूट ऑफर? हाँ, जो जिनके माता पिता नहीं है, पेरेंट्स नहीं है, उनको बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लेन, रजिस्ट्रेशन फी भी नहीं लिया जाएगा उसका, फ्री में पढ़ा दीजिएगा वीडियो? बिल्कुल फ्री है। और वो भी बता रहे हैं, कोई ऐसे बच्चे हैं जो लग रहा है कहीं से दिक्कत आ रहा है, जानकारियां में मिल नहीं पा रहा है, तो उन बच्चे को भी प्रोवाइड करिए, बताइए। इनका पेरेंट्स नहीं है उनके फ्री। यहाँ फ्री में भी आप पढ़ाते हैं? बिल्कुल फ्री में पढ़ाएंगे। वो बच्चे को पढ़ाएंगे जिनके पेरेंट्स नहीं है। नहीं, हाँ, बहुत गरीब है तो मिनिमम अमाउंट दे करके आप कर सकते हैं। और भी सबसे बड़ी बात है, सिलेक्शन के बाद पैसा ले रहे हैं। आपके यहाँ कितने फैकल्टी हैं? मेरे पास 3 फैकल्टी हैं, ठीक है। एविएशन का, ग्रूमिंग का एक है, ठीक है, एक ग्रामर के लिए है और एक एविएशन के अलग से है। चलिए, ये फ्लाई वाइड एविएशन इंस्टीट्यूट इसका नाम है अभी है? बिल्कुल। ये आपका इनकम टैक्स गोलंबर जो पटना में है, इनकम टैक्स किडवाईपुरी में जब आते हैं तो ये कोटक महिंद्रा बैंक है, उसके जस्ट 3rd फ्लोर पे। आप अपना परिचय दीजिए सर। मेरा नाम संजीत कश्यप है, जो हम इस इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर। अपना कॉन्टैक्ट नंबर बोल दीजिएगा जिसको कॉल करें। कॉन्टैक्ट नंबर आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं। धन्यवाद सर, जो पब्लिक देख रहे हैं, जो स्टूडेंट देख रहे हैं, क्या उम्मीद लगता है कि यहाँ पे एडमिशन कराएंगे? देखिए, उम्मीद की बात हम नहीं कर सकते। आप क्लास कीजिए, 2 दिन क्लास फ्री है,
आप क्लास कीजिए, देन आप हमने डिसीजन लेंगे, आपकी चॉइस है। एयरलाइंस में नौकरी देने के बहाने बहुत सारे लोग जो है काफी फ्रॉड करते हैं। तो फ्रॉड करते हैं तो मुद्दा ये है कि हम पैसा नहीं ले रहे हैं। अच्छा। सबसे बड़ी मुद्दा है हम जॉब में सिलेक्शन के बाद कर रहे हैं। हम कभी भी बोले हैं जॉब हम जॉब फ्री है, बिल्कुल जॉब के लिए पैसा नहीं लगता, फ्री है। पैसा लगता है तो ट्रेनिंग का। दूर दूर से बच्चे आते हैं, उनको क्या व्यवस्था दिया जाएगा? यहाँ पर हॉस्टल, बगल में हॉस्टल है बगल में। अच्छा। उसके बॉयज हॉस्टल जस्ट ऊपर है, इसके ऊपर गर्ल्स हॉस्टल जस्ट इसके 2 मकान बाद है। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। चलिए,